Yes, class 7th activity. Yes, yes मैम होगी। ओके, पोस्टर मेकिंग एंड पेंटिंग किस किसने बनाई है? पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग्स, yes, no one? लवयुश कोलाज बना रहे हो तो वो भी सेंड कर देना। चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. In this chapter we study the natural vegetation and wildlife of our country. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन मुझे बताएगा कि ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन जो है टू जो थिंग्स है उस पर डिपेंड करती है? नेम देम, बताइए। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, जो हमारे यहाँ जितना भी वेजिटेशन होता है, ग्रो करता है, चाहे श्रब्स की फॉर्म में है, चाहे ट्रीज की फॉर्म में, ग्रासेस की फॉर्म में, वो किस पे डिपेंड होता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर। मॉइस्चर। द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन जो है मोस्टली हमारा किस पे डिपेंड करता है? ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, की सॉइल की थिकनेस कैसी है उस पे भी हमारा डिपेंड करता है। ठीक है ना, जिस टाइप की थिकनेस होगी वो डिपेंड करेगी, क्योंकि हमने स्टडी किया था कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जब आप जाते हो तो वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि थिकनेस ऑफ सॉइल डिफरेंट है, वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट है, वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है। तो हमने अपने नेचुरल जो वेजिटेशन है, चैप्टर का नेम है, उसे 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होते हैं बताएगा कोई मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट? यस, नाम तो सुना हुआ है फॉरेस्ट। मैम जहाँ पर मेडिसिन वगैरह शेल्टर मिलता है एनिमल्स। देखिए, हम फॉरेस्ट की जब बात करते हैं, देखिए हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, थाउजेंड्स की फॉर्म में होंगे, कोई गिनती भी नहीं है उनकी। जब ये इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर से, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, ठीक है, किनके साथ? चाहे सॉइल हो गई, एयर हो गई, वाटर हो गई, तो वो सारा जो नेचुरल हैबिटेशन है जो जिस प्लेस पे मिलेगा वो हम फॉरेस्ट कहेंगे एक तरह का। ठीक है ना, कि देखिए फॉरेस्ट किस पे डिपेंड करता है? जितना आपका क्लाइमेटिक कंडीशन, आपका लैटिट्यूड, आपके ट्रीज, आपके प्लांट्स कैसे हैं, ठीक है ना, जैसा टेम्परेचर और रेनफॉल वहां मिलेगा, उसको सपोर्ट मिलेगा, वैसे ही फॉरेस्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट में भी हमने डिटेल पढ़ी थी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन, ये हमने पिछले साल से पढ़ते आ रहे हैं, 6th में भी पढ़ा था टेम्परेट, एवरग्रीन, कॉर्निफॉरस, पढ़े हैं ना, ये सारे पढ़े हुए हैं। फिर आ जाते हैं फॉरेस्ट के बाद ग्रासलैंड्स की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रासलैंड? सब कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रासलैंड्स? देखिए, जितना भी ये लार्ज एरिया है हमारा, जो लैंड है वो ग्रास से कवर है ना, ऑब्वियस है, वो लैंड जो हमारी ग्रास से कवर है वो ग्रासलैंड ही तो बन गई। ठीक है ना, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड व्हेन कवर्ड विद ग्रास इज नोन एज ग्रासलैंड ही होगा।
अब ग्रासलैंड्स कहाँ होते हैं? एक आपने फॉरेस्ट बोला, फॉरेस्ट एरिया तो वो होता है जहाँ बहुत सारे ट्रीज हो, बहुत ही एवरग्रीन फॉरेस्ट हो, मतलब घने पेड़ हो। पर अगर हम ग्रासलैंड्स की बोलते हैं बात, वहां इतने आपको फॉरेस्ट नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो लो या मॉडरेट रेनफॉल होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ग्रासलैंड्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये हमने सारे पढ़े हुए हैं, याद होगा आपको, सवाना इन अफ्रीका, पढ़े हैं ना ये नेम्स, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, ये सारे नेम्स हमने पढ़े हुए हैं, वो सारे ग्रासलैंड्स की तो नेम्स थे। थर्ड चीज आ जाती है श्रब्स। अब श्रब्स किसके अंदर आ जाएंगी? डेजर्ट श्रब्स, ड्राई एरिया के अंदर आ जाएंगी। जब आप थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी श्रब्स की बात करते हो, जहाँ ड्राई रीजन है, जहाँ कोई रेनफॉल नहीं होती, वो एरिया जो सैंड से होता है ढका हुआ, एक तरह का वही श्रब्स होंगे। देख रहे हो ना आप, साथ में पिक्चर बनी हुई है, सूखे सूखे से वो है। तो यहाँ पर आपको कैसा मिलेगा? यहाँ हॉट डेजर्ट फॉर्म में कुछ मिलेगा, ठीक है, कोस्टल डेजर्ट फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ ऐसी चीजें वाली आपको मिलेंगी। यहाँ पर जो आपको मिलेंगी वो स्मॉल लीव्स मिलेंगी, थॉर्नी बुशेस टाइप मिलेंगी, ठीक है, इस चीज में मिलेंगी। जैसे आप कह सकते हो कैक्टस का हो गया, बाबुल का पेड़ हो गया, ठीक है, ये सारे आपको यहाँ मिल सकते हैं। तो अगर हम तीनों को थोड़ा थोड़ा क्लासिफाई करके देखें, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स की बात पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं डिटेल में, अगर हम करें, फर्स्ट इज फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में सबसे पहला कौन सा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाम ही इसका एवरग्रीन है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ भी आए, ये फॉरेस्ट जो है ये एवरग्रीन रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, यह रेनफॉल बहुत होती है, तो इसलिए ये एवरग्रीन है। इक्वेटर के आसपास है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ का जो रीजन है वो हॉट होता है। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने हर टॉपिक की आपको पता होनी चाहिए, पता नहीं इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यही एक चैप्टर है, मैंने कई बार पहले ही बताया, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, हर साल आता है। एक यही डेजर्ट नेचुरल वेजिटेशन का ही चैप्टर है, जिसमें ट्रॉपिकल है। और मेरे को लगता है आप 5th से पढ़ते आ रहे होगे, ये नहीं कि अभी 6th में पढ़ा था आपने, 5th में भी ये चैप्टर पढ़ा हुआ होगा। तो ये ऐसा चैप्टर है जो हर साल आता है, इसका मतलब है ना कुछ तो इम्पोर्टेंट बात इस चैप्टर में। तो इसलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो सबसे ज्यादा इक्वेटर के आसपास होते हैं और सबसे ज्यादा एवरग्रीन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे साल एवरग्रीन रहते हैं, पूरे साल खिले रहते हैं। इतने खिले रहते हैं कि उनके ऊपर थिक कैनोपीज बन जाती है। कैनोपीज मैंने कई बार पिक्चर में भी समझाया है, ऐसे इतने घने होते हैं, देखो छत टाइप बन जाते हैं, छतरी टाइप बन जाते हैं, मशरूम वाली शेप होती है ना, कितने घने होते हैं वो, ठीक है ना। अब इनके जो ट्रीज है वो भी इनको वो नहीं करते, शट डाउन नहीं करते, और इतने ज्यादा ये कैनोपीज की फॉर्म में होते हैं, मतलब इतने एवरग्रीन, इतने घने हुए होते हैं, थिक होते हैं, आप कह सकते हो कि जो सन की लाइट है वो भी नहीं पहुंच पाती। अब आप देखो कितने ज्यादा है, मतलब आप इस ट्री के नीचे खड़े हो जाओगे तो आपको सन की रेज भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सन की रेज पहुंचेगी नहीं, इतने ज्यादा लीव्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्राजील के। क्यों? क्योंकि ब्राजील के जो फॉरेस्ट है वो काफी लार्ज है, और ये लंग्स ऑफ दी वर्ल्ड भी कहा जाता है, या अर्थ कहा जाता है इन्हें, क्योंकि फॉरेस्ट है, ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें इन्हीं फॉरेस्ट से मिलती है, इन्हीं ट्रीज से मिलती है, एवरग्रीन जो होते हैं। तो इसीलिए ब्राजील में सबसे ज्यादा यही वाले फॉरेस्ट है, इसलिए ब्राजील को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। और कौन से ट्रीज होते हैं जरूर याद रखने, देखिए हर चीज किसी ना किसी की कॉमन है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन का था, नहीं नहीं ये तो टेम्परेट का था, कंफ्यूज नहीं होना, आपको जैसे है वैसे ही लर्न करना है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में याद रखने हैं, कैनोपीज की फॉर्म करते हैं, शेड अपने लीव्स को नहीं करते, इतने थिक होते हैं कि सनलाइट भी नहीं आ पाती नीचे तक डे टाइम में,
और सबसे इम्पोर्टेंट है रोजवुड, एबनी, महागनी, ये वाले जो ट्रीज है यहाँ कॉमनली फाउंड होते हैं। क्लियर? और यहाँ पर एनिमल्स लाइक एनाकोंडा, ये हमारा पीछे फिलिंग द ब्लैंक्स और उसमें भी आता है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना है वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक जो है वो भी हमें यहाँ मिल जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। क्लियर? अब आ जाता है ट्रॉपिकल डेसिशियस फॉरेस्ट। अब इसकी बात करें तो ये मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं, इनका भी नाम मॉनसून है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये कहाँ पार्ट्स में है, इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सेंट्रल अमेरिका में है। ये सीजनल चेंजेस पे डिपेंड करते हैं। ये जो अपने लीव्स हैं वो तो लीव्स अपने शेड डाउन नहीं करते, इनकी खास बात है ये अपने लीव शेड डाउन कर देते हैं। लीव शेड डाउन का मीनिंग क्या है, इनके पत्ते नीचे गिर जाते हैं जमीन पे, और जमीन पे जो अर्थ होती है उनको इस लीव से पानी मिलता है, वो वाटर को कंजर्व कर लेते हैं, और तभी वही पानी उस ट्री को मिलता है और ट्री पे फिर से अगले बाद में पत्ते आ जाते हैं। समझ रहे हो बात, इसके पीछे थेरेपी क्या है? वो ट्रीज पहले अपने लीव्स को शेड डाउन कर देते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, जब वो पत्ते नीचे गिर जाते हैं तो उन पत्तों में जो वाटर होता है वो ये जो अर्थ है उसको कंजर्व कर लेती है और वही ट्री को वापस से देती है और फिर ट्री पे पत्ते आ जाते हैं। तो इनमें जो ज्यादातर ट्रीज होते हैं साल, टीक, नीम का, शीशम का, ये आपके यहाँ मिल जाते हैं। और हार्डवुड ट्रीज का ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्नीचर, क्योंकि ये हार्ड होते हैं ट्रीज, तो फर्नीचर बनाना हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो लकड़ियां लगती है हार्ड वाली, वो सब यहाँ आपको मिल जाएंगी। और एनिमल्स की बात करें तो टाइगर, लायन, ठीक है, एलिफेंट्स, लंगूर, मंकी, ये इजीली आपको यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है इंडिया में तो ये ट्रीज है, और हमने बता दिया ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में, अगर हम आसपास नेबरिंग कंट्री में देखें तो श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, न्यूजीलैंड, यहाँ पर भी है ये। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपस में याद रखना है शीशम, टीक तो आपको बता ही दिए। ठीक है ना, और इनके ट्रीज जो होते हैं ये इनकी सपोर्टिंग रूफ होती है, ऐसे ट्रीज होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो है हमें मिड लैटिट्यूडनल कोस्ट पे मिलते हैं। ठीक है, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आप कह सकते हो, जाए लाइक यूएसए, ठीक है, चाइना, ब्राजील में इनकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत हार्ड और सॉफ्ट वुड मिल जाएंगे, जैसे ओक के हो गए, पाइन के हो गए। ठीक है, ये जो ट्रीज होती है एक तरह के नीडल शेप भी कई बार आप कह देते हो, वैसे वो कॉर्निफोरस में आ जाते हैं, कुछ इसी के ही पार्ट्स में ही आते हैं। अगर हम भी बात करेंगे, नीचे पिक्चर भी बनी हुई है हमारी, इसमें हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज आते हैं। फिर टेम्परेट डेसिशियस फॉरेस्ट आ गई। देखिए ट्रॉपिकल में दोनों की, अब टेम्परेट में दोनों कर रहे हैं। जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड्स पे जाओगे आपको इस टाइप के ट्रीज मिल जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे? यूएसए, अमेरिका, ठीक है ना, न्यूजीलैंड, यूरोप के भी कुछ पार्ट्स में मिल जाएंगे। ये जो अपने लीव शेड डाउन करते हैं ये अपने ड्राई सीजन में करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राई सीजन में। ठीक है, यहाँ कुछ बर्ड्स भी हैं जो मिल जाएंगी आपको, देखिए पिक्चर भी बनी हुई है। ठीक है, और अगर ओक, एशिस के आपको यहाँ पर ट्रीज भी मिल जाएंगे। देखिए सबकी कुछ ना कुछ स्पेशल खास बात होती है। ये हायर लैटिट्यूड्स पे मिलते हैं आपको। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जो यूएसए का, वहां मिल जाएंगे आपको ये। फिर आ जाता है मेडिटेरियन वेजिटेशन। मेडिटेरियन वेजिटेशन जो है ये दोनों का मिक्स आप कह सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि 30 to 40 डिग्री की अगर आप बात करें, देखिए यहाँ इसके बारे में गिवन भी है इंफॉर्मेशन। मेडिटेरियन ट्रीज जो है वो अडेप्ट देमसेल्फ कर लेते हैं ड्राई समर्स में। इनके थिक बाक होते हैं, वैक्स कोटिंग लीव्स होती है, जिससे इनको ट्रांसपीरेशन मतलब खुद से ही पानी मिलता रहता है, इनको किसी और से लेने की जरूरत नहीं पड़ती।
और ज्यादातर ये मेडिटेरियन सी जो है उसके आसपास मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको मेडिटेरियन वेजिटेशन का भी नाम दिया गया। यूरोप हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां आपको इस टाइप के मिल जाते हैं। साथ में याद रखना है यहाँ पर जो खास बात है, वेट विंटर्स होती है, हॉट समर्स होती है, मतलब समर्स में बहुत हॉट रहता है और विंटर्स जो होती है गीली गीली, मतलब बारिश होती रहती है। ऐसा नहीं है कि सन की रेज नहीं पहुंचती, सन की रेज बड़ी अच्छी तरह पहुंचती है। आप देख लो, ये देखो पूरा वेजिटेरियन वो बनाया हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑलिव्स, ओक, ग्रेप वाइन, वाइन गार्ड, ये देख लो ये बना हुआ है ऐसा, इस टाइप के ट्रीज आपको मिल जाते हैं जिनमें मॉइस्चर, पानी पड़ा रहे ना, ऐसे वाले प्लांट्स आपको मिल जाते हैं। क्लियर? ये देखिए ऑलिव्स, ग्रेप्स, खट्टे सिट्रस फ्रूट्स की जब हम बात करते हैं, खट्टे फ्रूट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्निफोरस फॉरेस्ट। अब बताइए कॉर्नी फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? वे भी हाई एल्टीट्यूड्स पे ही मिलेंगे, 50 to 70 डिग्री की अगर हम बात कर रहे हैं। इन्हें टियागा भी कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टियागा वर्ड मैंने पहले बताया था, एक रशियन वर्ड से आया वैसे टियागा, ठीक है। ये हाइयर एल्टीट्यूड्स में मिल जाते हैं, हिमालयास के आसपास के मिल जाएंगे। ये ट्रीज जो होते हैं, आपको फोटोज नीचे दी हुई है, आपने कश्मीर में, हिमाचल में ये देखे होंगे इस टाइप के ट्रीज, ठीक है। यहाँ पर जो होती है सॉफ्ट वुड ट्रीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहाँ की जो वुड होती है वो सॉफ्ट होती है। न्यूज़पेपर बनते हैं, बॉक्सेस पतले वाले बनते हैं, मैच बॉक्स पतली पतली बन जाती है इनकी ट्रीज से। चेर का, पाइन का, सिडार का, सबसे महंगे ट्रीज होते हैं ये वाले जो होते हैं ट्रीज, तो इनका ध्यान रखना, इनकी लाखों में मतलब आपकी वैल्यू होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पर आपको वो एनिमल्स मिलेंगे जो ठंड में रह सकते हैं, सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर। और ज्यादातर ये नहीं है कि हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं, हिमालयास के आसपास अगर वैसे देखें तो पोलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जहाँ बिल्कुल ठंड रहती है, बहुत ठंड रहती है, बर्फ रहती है, वहां मिलेंगे आपको। रशिया, रशिया में भी क्योंकि ठंड रहती है, रशिया में तो इनको टियागा भी बोलते हैं जैसे मैंने बताया, तो वहां भी मिल जाएंगे। अलास्का, कनाडा में अलास्का है जहाँ हमेशा बर्फ रहती है, वहां मिल जाएंगे आपको। मतलब जहाँ बर्फ होगी, ठंडा होगा, वहां आपको ये वाले ट्रीज मिल जाएंगे, ठीक है। इन ट्रीज की ये होती है, ये टॉल ट्रीज होते हैं, निडल शेप होती है इनकी, सबसे ज्यादा याद रखना है। कॉर्न शेप, निडल और कॉर्न शेप क्यों होते हैं कॉर्न शेप में? क्योंकि स्नो, देखिए हर मौसम का अपने हिसाब से, अब इसमें स्नो टिक नहीं पाती, ठीक है ना। क्रिसमस ट्री भी हम इनको बोल देते हैं कई बार, क्योंकि इनकी निडल शेप क्यों होती है ब्रांचेस? बिकॉज दे डू नॉट अलाउ स्नो को जो एक्यूमुलेट, मतलब स्नो को इकट्ठी नहीं होने देते। ये देखो यहाँ आएगी तो ऐसे गिर जाएगी नीचे, तभी इनकी कॉर्न शेप है, ट्रायंगल कॉर्न शेप बोल सकते हो आप। टियागा का मतलब क्या होता है? प्योर अनटच, तभी इसको रशियन लैंग्वेज में टियागा भी बोलते हैं। क्लियर? ये हमारा था फॉरेस्ट से रिलेटेड सारा टॉपिक। अभी हमने पढ़ा ग्रासलैंड्स नहीं पढ़ा, अभी हमने सिर्फ फॉरेस्ट पढ़ा। फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ठीक है, डेसिशियस, फिर अभी ये कॉर्नी फॉरेस्ट। तो सबकी अपनी अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है, अपनी सबसे अपना, सबका अपना अपना कुछ अलग चीज है, ठीक है। तो हर उसकी आपको लर्न करनी है। ये क्वेश्चन भी तभी इसी से रिलेटेड आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? बताया था, दोज वेजिटेशन विच ग्रो नेचुरली, वो वेजिटेशन जो अपने आप नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है ना। अब डेजर्ट्स की भी हमने इससे बात की। हॉट, अगर मैं पूछूं तो 2 हॉट डेजर्ट बताइए, आपको पता है हॉट डेजर्ट्स? एक तो सहारा डेजर्ट हमारा हॉट डेजर्ट है, अभी हमने पढ़ा है। और आपको इंफॉर्मेशन मिले, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो अभी तक हम मानते थे इंडिया में हॉट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, सबको पढ़ाते आ रहे हैं हम इतने सालों से। इस बार हॉट डेजर्ट कहने वाला जो सहारा डेजर्ट है, उस पे भी बर्फ जम गई। न्यूज़पेपर में कल या परसों का आप न्यूज़पेपर 2 दिन पहले का उठाओ तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सहारा डेजर्ट पे
पहली बार नहीं, मतलब काफी सालों बाद हुआ है कि सहारा डेजर्ट जो हॉट डेजर्ट होता है उस पे भी बर्फ पड़ गई है। मतलब टेम्परेचर क्लाइमेट में इतना चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, सहारा डेजर्ट में भी टेम्परेचर हमने बताया था 0 भी हो जाता है और 50 भी हो जाता है। तो जब 0 पे आ जाता है तो कई बार बर्फ भी आ जाती है, उससे लेस भी हो जाता है टेम्परेचर, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो कहने को हमारे हॉट डेजर्ट है, इतनी गर्मी होती है वहां, लेकिन इस बार वहां भी बर्फ हो गई। तो आप देखिए, इसको स्टडी करना, इसको नोट डाउन करना, जाके गूगल पे सर्च मारना, ठीक है। तो अगर मैं हॉट डेजर्ट बात करूं, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। हॉट डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट हो सकता है, कालाहारी डेजर्ट हो सकता है। कोल्ड डेजर्ट ठंडा लद्दाख हमने पढ़ा था ना, लद्दाख डेजर्ट कोल्डेस्ट डेजर्ट है। गोबी, ग्रेट बेसिन, कई सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो आपको इनके भी नेम्स पता होने चाहिए, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स के लिए। क्लियर? अब इसमें आपको वेजिटेशन का भी मैंने पूछा, आपने बोला फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, श्रब्स, ठीक है। डेजर्ट भी इंक्लूड कर सकते हो, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स, डेजर्ट्स, ये सब कैटेगरीज है, वेजिटेशन की ही कैटेगरीज है। क्लियर? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसीशियस, कॉर्नी फॉरेस्ट, दीज आर द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है इसमें ग्रासलैंड्स। अभी हमने ग्रासलैंड्स बताए, जितनी फ्लैट लैंड है जिसपे ग्रास ग्रो कर जाती है, डेट इज ग्रासलैंड्स। तो उसी में आ जाता है सबसे पहला ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स नाम ही है, इक्वेटर के आसपास होते हैं, एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स तक। यहाँ जो भी वेजिटेशन ग्रो करती है मॉडरेट होती है, क्योंकि यहाँ पर लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है। ग्रास जो होती है वो टॉल होती है, आप साइड में फोटो देख सकते हो, सूखी सूखी होती है, 3 to 4 मीटर्स इन हाइट की मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है सवानास ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको सवानास ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका देख ले तो वहां ये मिल जाती है। अब एनिमल्स की बात करें तो वहां जिराफ, जेब्रा, डियर, लेपर्ड्स, ये आपको कॉमनली मिल जाते हैं। अब ये तो नाम आया सिर्फ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का, इसमें एक ही नाम हमने पढ़ा सवानाज इन अफ्रीका। आपने पढ़ा होगा कैंपोस इन ब्राजील, वो भी यही है। क्यों? यहाँ पर रेस्ट रेनफॉल होती है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाते हैं इनको, ठीक है ना। फिर पार्कलैंड इन अमेरिका, वो भी यही का है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है आपने इसमें कि जो ये ग्रासलैंड्स है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो होते हैं वेरिएशंस बहुत होती है इनकी। ग्रासेस जो होती है वो टॉल होती है, ठीक है। इन्हें एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं, मतलब इतनी लंबी लंबी ग्रास कहीं नहीं मिलेगी आपको, यहाँ स्पेशल लिखा हुआ है ग्रास आर वेरी टॉल। इन्हें एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी जो है ग्रासेस मिल जाएगी। वेजिटेशन स्कैंटी है, कुछ खास उगता नहीं है यहाँ पर, वेजिटेशन के नाम पे कुछ नहीं है। पर समर्स में जो भी थोड़ा बहुत यहाँ ट्रीज उगते हैं, जैसे पीछे दिख रहे हैं, उनकी भी लीव शेड डाउन हो जाती है। यहाँ आपको क्या मिल सकता है? कैक्टस के मिल सकते हैं, ऐसी चीजें मिल सकती हैं यहाँ पर आपको, ठीक है ना। कैक्टस टाइप प्लांट्स, मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। तो इनके नेम्स याद रखते हैं, सवानास इन अफ्रीका, कैंपोस इन ब्राजील, पार्कलैंड इन अमेरिका, ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। इनसे आपने इनको नेम्स को याद रखना है। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस टॉपिक? तो साथ साथ पूछ लीजिए, ताकि जब मैं क्वेश्चनिंग करूं तो आपको पता हो। साथ साथ रिवाइज करते रहे सिलेबस, एक एक टॉपिक जो भी या चैप्टर रिवाइज होता है उसको साथ साथ करते रहे, फिर आपको मुश्किल नहीं आएगी। ये देखिए नाम दिए हुए हैं ट्रॉपिकल के, सवाना इन अफ्रीका, कैंपोस ब्राजील, नियोनोस वेनेजुला, पार्कलैंड मैंने बता दिया अमेरिका। तो ऐसे लर्न होने चाहिए नेम्स, इन पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। खासकर जो बुक्स में गिवन है वो तो आपको प्लीज अच्छी तरह लर्न होने चाहिए।
हाँ जी, एक्टिविटी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। नमिता, आपकी एक्टिविटी प्रिपेयर कर ली आपने? एक्टिविटी पोस्टर एंड पेंटिंग यस मैम। आपने सेंड कर देना पहले मुझे, और स्कूल में आपको पता है ना सबमिट करवा के जानी है। यस मैम, मैं अभी स्कूल ही जा रही हूँ। ओके, एंड अनमोल आपकी? अनमोल आयुष आपकी प्रिपेयर है? यस मैम। फिर जिन जिन की प्रिपेयर होगी है वो आप सबमिट करवा जाए स्कूल में विदाउट एनी डिले। मैम अभी तो मैम मेरे भाई की क्लास लग रही है, तो मैम दिन में आएंगे सबमिट करवाने। कोई नहीं, आप आपकी क्लासेस 1 o'clock 2 o'clock तक खत्म हो जाती है। अगर आसपास रहते हो तो आप तब भी आ सकते हो, ठीक है? 2:30 तक आप कभी भी डिपॉजिट करवा सकते हो। खुद जरूरी नहीं है खुद ही आना है, पेरेंट्स को भेज सकते हैं, ब्रदर सिस्टर्स को भेज सकते हैं, ठीक है? फाइल पे अपना नेम होना चाहिए। 7th क्लास अच्छी सी फाइल हो, अपना नेम बार हो, क्योंकि देखा हो कई बार क्या होता है आपने आयुष सिर्फ लिख दिया, आयुष बच्चा तो 6th में भी हो सकता है, 8th में भी हो सकता है, तो प्लीज अपनी क्लास जरूर मेंशन करें, ठीक है? और साथ में अपना प्रॉपर नेम हो बाहर फाइल के, ताकि कोई इधर उधर ना हो, क्योंकि रिसेप्शन एरिया पे फाइल लेंगे, ठीक है? हो सकता है 6th की 7th में चली जाए आयुष, उसमें भी होगा, तो एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। तो प्लीज अपना उस हिसाब से आपने देखनी है, प्रॉपर उसको बाहर नेम और स्लिप लगी हो, ताकि मिस ना हो। और किसी के हाथ भी भेज सकते हैं, जरूरी नहीं है छोटे बच्चे हो आप, आपने जरूरी नहीं है स्कूल आना है, आप पेरेंट्स के हाथ भेज सकते हैं।